अरे शांति, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि एक मास्टर की बेटी से तूने अपने बेटे की शादी कैसे करवा दी। अरे इतने बड़े बिजनेसमैन का बेटा, इतना बड़ा बिजनेसमैन, और तूने उसकी शादी एक साधारण सी लड़की से करवा दी। अरे वो खुश होना होता भी जिंदगी में ना तो नहीं हो पाएगा। तूने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। अरे किसी बड़े घर की लड़की लेकर आती, कम से कम वो तेरे बेटे का ध्यान तो रखती और तेरा बेटा भी उसके प्रति आकर्षित तो होता। इस लड़की को देखकर वो क्या ही आकर्षण महसूस करेगा। देखा नहीं, साधारण सी शकल वाली, साधारण सी शकल सूरत, कोई अच्छा न गुण झंग तरीका, वही दाल चावल सब्जी रोटी बनाती है, सीधा साधा खाना। ऐसे कैसे वो इस घर में एडजस्ट कर पाएगी? और तेरा बेटा कैसे उसके साथ निभा पाएगा? उसे तो अपने स्टैंडर्ड की ही नहीं लग रही होगी ना। वैसे कहूँ बात शांति, तूने बड़ी गलती कर दी। उस लड़की के जाने के बाद अपनी जिंदगी से मेरा बेटा बिल्कुल पत्थर का बन गया है और इसीलिए मैंने उसकी शादी इस मास्टर की बेटी से कराई। बहुत दृढ़ निश्चय वाली, धैर्य वाली और बहुत सही लड़की लगी मुझे लगा था कि इससे शादी करवाने के बाद शायद मेरे बेटे के अंदर कोई सुधार आ जाएगा, शायद ही मेरे बेटे को इंसान बना सके। पर लगता है कि तुम सही कह रही हो। वही तो शांति, लड़की के स्टैंडर्ड की भी तो होनी चाहिए। लड़की और लड़के का कोई मेल ही नहीं है। लड़का इतने बड़े घर परिवार का और लड़की एक छोटे घराने की। इसे तो हमारी कितनी सारी डिशेस का नाम भी नहीं पता है, तो बनाने की तो बात ही छोड़ो। कहीं पार्टी में ले जाना हुआ तो तुम्हारा बेटा खुद शर्मिंदा हो जाएगा। वो तो इसके साथ कहीं आना जाना भी नहीं चाहेगा। तो इसे अपनी पत्नी बनाने के बारे में सोचे, ऐसा तो सवाल ही नहीं उठता। तूने अपने बेटे की जिंदगी बनाने की जगह ना और बिगाड़ दी। माँ जी वो ड्राइवर भैया बता रहे हैं कि वो बहुत शराब पीकर घर आए हैं। माँ जी उनके कपड़े भी भीगे हुए हैं। माँ जी मैं कह रही थी कि चलकर एक बार देख लीजिए उन्हें। सब तेरे कारण ही हो रहा है, सब तेरे कारण ही हो रहा है। मेरा बेटा आज तक इस घर में शराब पीकर नहीं आया, चाहे कितनी भी उसके साथ दुश्वारियां क्यों ना हुई हो, उसकी जिंदगी में चाहे कितनी भी बुराइयां क्यों ना आई हो। मेरे बेटे को संभाल नहीं पा रही है तो और किस लिए मैं तुझे इस घर में लेकर आई। अब तो मुझे लगता है कि मेरे पति सही कह रहे थे। उस मास्टर से ना पैसे ही ले लेनी चाहिए थी वापस। पैसों के बदले में तुझे इस घर में लाकर ना बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। एक भी चीज नहीं, एक भी जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रही है तू। ऊपर से तो हमारे घर के लायक भी नहीं है। मेरी फूटी किस्मत थी, ना जाने कहाँ से मुझे ये आइडिया आया कि तू मेरे बेटे को संभाल सकती है। गलती हो गई मुझसे। पर माँ जी मेरी बात तो, माँ जी ने तो मेरी बात भी नहीं सुनी। और ऐसे ही अगर मैंने उन्हें छोड़ दिया तो वो तो बीमार पड़ जाएंगे। अब चाहे मेरा उनका कोई वास्ता ना हो, पर मैं उन्हें ऐसी हालत में बीमार होता हुआ तो नहीं देख सकती ना। मुझे ही चलकर देखना होगा। रिद्धि तुम आ गई। रिद्धि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। देखो ना सारे दोस्त क्या बोल रहे थे मुझे। तुम मेरी जिंदगी से गई तो सब कुछ चला गया, सारी खुशियाँ चली गई। रिद्धि तुम्हारे बगैर मैं बिल्कुल खुश नहीं रहता। रिद्धि तुम कहाँ चली गई? रिद्धि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैं तो तुमसे इतना प्यार करता था, फिर तुम मुझे छोड़कर क्यों गई? रिद्धि क्यों? आप शांत हो जाइए। आप जितना शांत रहेंगी ना, आपकी तबीयत उतनी नॉर्मल हो जाएगी जल्दी से। आपको बुखार आ गया है, समझने की कोशिश करिए, शांत हो जाइए, सोने की कोशिश करिए। तुम सिखा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी वजह से लोग मुझे क्या क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि रिद्धि मेरी जिंदगी से गई तो मैं किसी अच्छी लड़की से शादी करने लायक नहीं था, तब मेरी शादी तुम जैसी लड़की से हुई है। मेरी जिंदगी खराब कर दी तुमने। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना मुझसे दूर रहना। मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, समझी? ये शादी एक बिजनेस डील है और डील का समय पूरा होते ही ये शादी भी खत्म हो जाएगी। चलो जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, सुना तुमने? मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। आइंदा से मुझे छूने की, हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, समझी? तुम इस घर में हो सिर्फ एक बिजनेस डील की वजह से। मेरी कोई नहीं लगती तुम, समझी? मेरे करीब आने की, मुझसे दोस्ती बनाने की, कोई उम्मीद करने की ना बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी पत्नी नहीं हो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता, समझी? तुम आइंदा से कभी मेरे पास मत आना। मैं सिर्फ और सिर्फ रिद्धि से प्यार करता हूँ। रिद्धि रिद्धि इन्हें तो बहुत तेज बुखार है, खाने की कुछ हालत में भी नहीं है। एक काम करती हूँ, ठंडी पट्टी लेकर आती हूँ, इनके सिर पर लगा देती हूँ, शायद थोड़ा आराम मिल जाए। हाँ सुबह हो गई। देखते ही देखते रात कब गुजर गई पता ही नहीं चला। और ये तो अभी तक नहीं उठे हैं, पर भगवान की कृपा से बुखार नॉर्मल है। चेक किया है मैंने, नींबू का काढ़ा बनाकर लाई हूँ, यहीं पर रख देती हूँ, जब उठेंगे तब पी लेंगे। वैसे भी ये नहीं चाहते कि मैं इनके सामने आऊँ, इनसे बातें करूँ। मुझे भी इनसे कोई उम्मीद नहीं है,
मैं यही काढ़ा रख देती हूँ और चल के घर के कुछ काम देख लेती हूँ, वरना बेकार में ही माँ जी भी नाराज हो जाएंगी। ओहो, सुबह के 8 बज गई और अभी तक मैं सोता रहा। और कल रात तो मैंने ज्यादा शराब भी पी ली थी। उस हालत में मुझे ड्राइवर घर लेकर आया होगा। ना जाने ही किसने किसने देखा होगा। माँ ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। पापा कितना नाराज होंगे। हे भगवान, ये क्या हो गया। मैंने तो खुद को पत्थर का बना लिया था। फिर रोहित की बातें इतना क्यों लगी मुझे। उसने मुझे यही तो कहा कि रिद्धि बहुत अच्छी लड़की थी और उस जैसी लड़की मैं डिजर्व नहीं करता था। मेरी उसकी जिंदगी से जाने के बाद मेरी जिंदगी में सिर्फ बेकार लड़की ही आ सकती थी। एक मास्टर की बेटी से शादी की मैंने इसलिए क्योंकि मुझे रिद्धि जैसी अच्छी लड़की नहीं मिल सकती थी। यही तो कहा था उसने। तो मैंने इतना उसकी बात को सीरियसली क्यों लिया। क्यों मैंने इतनी शराब पी। उसकी बातों ने मुझ पर असर क्यों दिखाया। नहीं, मैं रिद्धि के बारे में अब दोबारा नहीं सोचूंगा। मैंने हमेशा ही ठान लिया था। फिर मैंने रिद्धि के बारे में क्यों सोचा। वो लड़की एक धोखा थी और मैं उस धोखे के बारे में दोबारा नहीं सोचना चाहता। अब जो भी है मेरी जिंदगी में, जैसा भी है वही है मेरी जिंदगी में। बस मैं आइंदा से रिद्धि के बारे में कभी नहीं सोचूंगा। ये तो लेमन टी है, मुझे बहुत ही पसंद है, पर ये यहाँ किसने रखी। इस घर में ऐसा तो कोई नौकर नहीं है जो मेरे उठने से पहले मेरी ज़रूरतों का ध्यान रख ले। आजकल मेरे कपड़े भी निकाले हुए मुझे मिल जाते हैं। मुझे जो ऑफिस पहन कर जाने होते हैं। समय से नाश्ता मिल जाता है। चाय वैसी मिलती है जो मुझे अच्छी लगती है। नाश्ता वैसा बनता है जो मुझे अच्छा लगता है। ऑयल फ्री, हेल्दी, सब कुछ ये सब घर में तब से हो रहा है जब से ये लड़की इस घर में आई है। ये मास्टर की बेटी ही ये सब कुछ कर रही है। पर मुझे क्या लेने देना। ये एक बिजनेस डील है, कोई अच्छी शादी नहीं है जिसके बारे में मैं सोचूं। ये एक बिजनेस डील है और डील के साथ ही डील का टाइम पूरा होते ही ये शादी भी खत्म हो जाएगी। ये मास्टर की बेटी आखिर दिखाना क्या चाहती है कि ये मेरा बहुत ख्याल रखती है। पर इससे क्या होता है, चाहे जितना भी ख्याल क्यों न रख ले, ये मेरी बीवी नहीं बन सकती। बिजनेस डील है, बिजनेस डील को मैं बिजनेस डील ही समझता हूँ और कुछ नहीं। देख, मैं कुछ नहीं जानती। अपना पहनावा ओढ़ावा बदल, अपनी बोलचाल का लहजा बदल, जो भी कर। एक तो तुझ जैसी भिखारी के घर की लड़की लाकर मैं खुद पछता रही हूँ, ऊपर से तू और मेरी नाक कटाती रहती है। यूट्यूब देख और जैसे मैंने बताया है ना वैसे अच्छे अच्छे डिशेस बनाना सीख। इस बार जो हो गया सो हो गया। दोबारा मैं अपने नाते रिश्तेदारों के सामने अपनी नाक नहीं कटने देना चाहती, समझी। माँ जी, मैं कोशिश करूंगी। मैंने कोशिश करने से कभी इनकार नहीं किया है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं वैसी बहू बन सकूं जैसी आपको चाहिए। यही तेरे लिए अच्छा होगा। और अब जा किचन में जाकर सारी साफ सफाई कर ले और खाना बना ले। और कुछ अच्छी बढ़िया डिश बनाना, कुछ बड़े घरों वाली। इस तरह की बेकार की दाल चावल सब्जी रोटी खाने की हमारी आदत नहीं है। कद्दू की सब्जी बना देगी, दाल बना देगी, रोटी बना देगी, चावल बना देगी। ये भी कोई खाना हुआ। हमारे घर में इस तरह का खाना कोई नहीं खाता। अच्छा खाना देखकर यूट्यूब से और उसको बनाना, समझी। और अब मैं जा रही हूँ। 1 घंटे के अंदर अंदर खाना तैयार हो जाना चाहिए और अच्छा खाना बनाना। और हाँ, वो बाहर बरामदा पूरा गंदा पड़ा है और मेरा गैराज भी गंदा पड़ा है। सारी गाड़ियों की सफाई कर देना और गैराज भी साफ कर देना। इन सब कामों की तो तुझे आदत रही होगी। ज्यादा काम नहीं बता रही हूँ, तेरे हिसाब से तो बहुत कम ही है। एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाली तो काम करने की तो आदत तुझे होगी ही ना। आखिर गाँव की लड़की जो है। अरे पापा, आप आने वाले थे आज। आपने मुझे फोन करके भी नहीं बताया पापा। एक बार मुझसे कहा तो होता कि आप आने वाले हैं। मैं आपको देखकर बहुत खुश हो गई पापा। कैसे हैं आप? ठीक तो है? गांव में सब कैसा है पापा? सब बढ़िया तो है ना? हाँ, आप अकेले अपना ख्याल तो रख रहे हैं ना? खाना पीना टाइम से खा रहे हैं ना पापा? अपनी दवाइयाँ तो समय से ले रहे हैं ना? बेटा, बस मैं ये देखने आना चाहता था कि तू ठीक तो है, इसीलिए मैंने तुझे कुछ नहीं बताया। रात भर मुझे नींद नहीं आई। ना जाने क्यों ऐसा लगता रहा कि जैसे तू बहुत दुख में है। बेटा, तू खुश तो है ना? यहाँ पर कोई तुझे तंग तो नहीं करता ना? सब बढ़िया तो है ना? बेटा, मैं जानता हूँ कि ये शादी भले ही मजबूरी में हुई हो, पर मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये लोग तुझे अच्छे से रख रहे होंगे। हाँ पापा, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए ना, आपकी बेटी कितने बड़े घर की बहू बनी है। इतने बड़े घर की बहू। यहाँ तो मैं दिन रात बैठी रहती हूँ पापा। एक काम नहीं करना पड़ता मुझे। सारे काम नौकर चाकर करते हैं। माँ जी भी मुझसे बहुत प्यार करती है। और पापा, आपको पता है, यहाँ ना जितना बड़ा घर है ना उतना बड़ा ही लोगों का दिल भी है। सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने अपने बेटे की शादी एक छोटे घर की लड़की से इसीलिए तो करवाई। पापा, यहाँ सब ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर ना तूने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया बेटा। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी ही कमजोरी थी
ना मैंने वो पैसे उधार लिए होते, ना आज तू मेरी वजह से इस घर की बहू बनती। मैं बहुत डर रहा था बेटा कि ना जाने किस मकसद के साथ इन लोगों ने तेरी शादी इस घर में कराई हो। बहुत डर रहा था बेटा। ये कहकर तूने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अब मैं चैन से मर सकूंगा। पापा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अभी तो आपको बहुत साल तक जीना है। पापा मैं बहुत खुश हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। और पता है पापा, मैं आपको अभी माँ जी से भी मिलाती, पर क्या है ना कि माँ जी किसी जरूरी काम से ना कहीं निकली हुई है। आप आओ ना पापा, बैठो ना। मैं आपको अपना कमरा भी दिखाती हूँ। चलिए ना पापा, बैठो। मैं आपको अपने हाथों से बनाकर ना अच्छा खाना खिलाती हूँ। पापा आपको पता है यहाँ पर कोई काम नहीं होता था ना, तो मैंने वीडियो देखकर ना खाना बनाना भी सीखा है। अच्छा अच्छा खाना। आप बैठो पापा, मैं आपको खिलाती हूँ। तुझे इतना खुश देखकर ना बेटा, मैं भी अब 10-20 साल तो ज्यादा जी ही जाऊंगा। मुझे खाना पीना नहीं है बेटा, बेटी के घर का तो मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। बस तेरी खुशी देख ली, यही बहुत है मेरे लिए। सोचा था समधी या समधन जी से मिल लूंगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जब दोनों घर में ही नहीं है तो तुझसे मिल लिया, तेरी अच्छाई देख ली, बस और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ बाहर ना झोले में कुछ सामान लेकर आया था, वो जो तेरा सिक्योरिटी वाला बैठा था ना, उसने झोला अंदर ही नहीं लाने दिया। उसमें तेरे लिए सेब लेकर आया हूँ, गाँव के बढ़िया बढ़िया से आम लेकर आया हूँ, और क्या कहते हैं, और अपने घर का घी भी लेकर आया हूँ। तुझे तो बहुत पसंद है ना रोटी पे लगाकर खाना, तो खूब अच्छे से खाना, और दामाद जी को भी खिलाना, ठीक है बिटिया? पापा अब आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप बस अपना ख्याल रखो, समय से दवाई पानी लेना। मैं जल्दी ही आपसे मिलने गांव भी आऊंगी। यहाँ पर सब बहुत अच्छा है, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब आप बिल्कुल चिंता मत करना पापा। आपने देख लिया ना मैं कितनी खुश हूँ। अरे दामाद बाबू आप बताइए कैसे हैं दामाद बाबू? सब बढ़िया है? सब हाल चाल ठीक ठाक? अब तो चाहे जितना झूठ बोल ले, मुझे तेरी सारी असलियत का पता चल गया। इस घर में लोग तुझे किसी न किसी मकसद की वजह से जरूर लेकर आए हैं। तू यहाँ पर खुश नहीं है। आखिर क्या बात है जो दामाद जी इतना नाराज थे? उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की, सिर्फ हालचाल ही तो पूछा था मैंने। उन्होंने अपना हालचाल भी नहीं बताया। हो ना हो कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ जरूर है जो तू मुझे बता नहीं रही है। देख बेटा, अगर यहाँ तेरा सम्मान नहीं हो रहा है ना, तो तू मेरे साथ चल। मुझे लग ही रहा था इन लोगों ने किसी न किसी मकसद से ही शादी जरूर करवाई है, वरना ऐसे ही कोई पैसे माफ करके अपने लड़की की शादी मेरे बेटे से कर दो, ऐसा कोई कैसे कह सकता है भला? सही बात है, मैंने सही सोचा था। अब तो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। चल तू मेरे साथ चल। जिस घर में तेरी जरूरत नहीं है ना, उस घर में तुझे रहना भी नहीं है। चल। नहीं पापा, आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ऑफिस से थके हारे आए हैं, ऑफिस में मीटिंग में कुछ हुआ होगा, मैं अभी उनसे बात करती हूँ। पर पापा प्लीज आप पहले ये रोना बंद करो। आप अपनी बेटी पर भरोसा रखो पापा। अगर कुछ गलत है ना तो उसे मैं ठीक कर लूंगी। आपको क्या मुझ पर भरोसा नहीं है, मुझ पर विश्वास नहीं है? मुझे अच्छे से पता है, मैं लौट कर गाँव गई तो लोग 4 बातें आपको ही सुनाएंगे। पापा पापा प्लीज आप थोड़ा धैर्य रखो, मैं जल्दी ही सब ठीक कर लूंगी, जो कुछ भी गलत होगा। पर बेटी। पर कुछ नहीं पापा, मैं जानती हूँ कि हमेशा जिंदगी आसान नहीं होती, हमेशा सरल नहीं होती। कठिनाइयाँ तो जिंदगी में आती ही हैं। कठिनाइयों से लड़के जो जिंदगी को आसान बना लेना, वही सच्चा इंसान होता है पापा। और ये मैंने आपसे ही सीखा है पापा। आप निश्चिंत होकर घर जाइए पापा। अगर कोई दिक्कत की बात होगी ना, मैं खुद आपके पास आ जाऊंगी, मैं वादा करती हूँ आपसे। पर जब तक मैं सब कुछ यहाँ ठीक नहीं कर लेती ना, जब तक मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं यहाँ हार मान सकती हूँ, तब तक मैं हार नहीं मानूंगी पापा। मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगी और आप भी मुझ पर भरोसा रखिए पापा। एक दिन मैं सब ठीक कर लूंगी। प्लीज पापा मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। ठीक है, तू कह रही है तो मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ और जा रहा हूँ यहाँ से। पर बेटा, जब भी तुझे लगे कि चीजें तेरे हाथ में नहीं है, और जब भी तू खुद को अकेला महसूस करे ना, तो समझ लेना कि तेरा बाप हमेशा तेरे लिए खड़ा है। जब तक मेरी आखिरी सांसें चल रही है ना, तब तक मैं तुझे कभी कभी बेसहारा नहीं होने दूंगा। तू हमेशा, भले ही तेरी माँ इस दुनिया में ना हो, लेकिन तेरा बाप तेरे लिए हमेशा खड़ा रहेगा बेटा। उसके घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले रहेंगे। ठीक है बेटा? अच्छा मैं चलता हूँ बिटिया, अपना ध्यान रखना। बहुत कुछ गलत है इस घर में पापा, पर मैं सब कुछ नहीं सुधार सकती, लेकिन जितना मुझसे बन पड़ेगा उतना तो मैं सुधार कर ही रहूंगी। जब कमरे के अंदर आ ही गई हो और जब तुम्हें इतना शौक है मुझे इस तरह देखने का, तो देखा ही करो ना। देख कर क्या मुंह घुमाती हो उधर? मुझे अच्छे से पता है तुम जानबूझकर इस तरह से आती हो कमरे में। देखिए
मुझे आपको इस तरह देखने का कोई शौक नहीं है। उस दिन भी आपकी तबीयत खराब थी, आप बाहर से भीग कर आए थे, इसलिए मुझे आपके कपड़े चेंज करने पड़े। बाकी मुझे कोई शौक नहीं है आपको इस तरह देखने का। हाँ, बाकी लड़कियों को होगा जो आप पर मरती होंगी, पर मैं उनमें से नहीं हूँ, समझे आप। मैं बस आपसे ये कहने आई हूँ कि भले ही आप मेरे साथ चाहे जैसा व्यवहार करें, मुझे आपकी माँ चाहे जितना भी अपमानित करे, आपके पिताजी मुझे चाहे जो कहे, पर मैं ये नहीं चाहूंगी कभी भी कि मेरा अपमान करने के साथ साथ आप लोग मेरे पिता का भी अपमान करें। एक्सक्यूज मी, व्हाट? क्या बोला तुमने? मैंने तुम्हारे पिता से बात भी नहीं की है। अपमान करना तो दूर की बात है, समझी तुम? इसी बात का तो अफसोस है, मेरे पिता थे वो, अगर उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद नहीं ले सकते थे तो कम से कम उन्हें यही बोल देते कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं पिताजी, इतना कह देते तो यहाँ से मेरे पापा खुश होकर जाते, पर आपसे तो इतना भी ना किया। मानती हूँ कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, आप मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते, मैं भी इस रिश्ते से कोई उम्मीद नहीं रखती, पर बड़ों का सम्मान करना ये तो नैतिकता है, इंसानियत है, क्या ये भी आपको नहीं पता है? आ गई ना अपनी असली औकात पर। मेरी बीवी बनने के सपने देख रही हो तुम? हाँ, तुम्हारे पापा को मैं नमस्ते बोलूंगा, उनसे उनका हाल चाल लूंगा। हाँ, ये शादी नहीं है, तुम्हें याद दिला दूं, ये एक बिजनेस डील है। और तुम्हें शायद एक बात पता नहीं होगी, जिस दिन ये बिजनेस डील खत्म हुई ना, उस दिन ये शादी भी खत्म हो जाएगी। तुम वापस से अपने घर में और मेरी जिंदगी वापस से आजाद, समझी तुम? बड़ी आई हो मुझे रास्ता बताने, तुम्हारे पापा से हाय हेलो नहीं किया मैंने। मैं कोई उनका गुलाम हूँ जो उनको हाल चाल लेता फिरूं? हाँ, गुलाम नहीं है आप मेरे, पर इंसान तो है ना। जो व्यवहार आपने मेरे पिता के साथ किया, मानती हूँ कि उनकी हैसियत इस घर के बराबर, इस घर के लोगों के बराबर नहीं है, पर कहीं ना कहीं आप लोगों से भी तो ऊंची हैसियत का कोई ना कोई इंसान तो होगा ना इस दुनिया में। सोचिए, कल को जैसे आपने मेरे पिता के साथ व्यवहार किया, ऐसे ही कोई आपके पिता का अपमान करे, कैसा लगेगा आपको? ये बात इंसानियत की है, रिश्ते नाते की नहीं है। अगर आपको रिश्ते निभाने नहीं आते तो कोई बात नहीं, पर कम से कम इंसानियत तो निभाइए। अपने से बड़ों को झुककर नमस्ते करना, अपने से बड़ों का हाल चाल लेना, उनके बुलाए पर बोलना, ये नैतिकता है, इंसानियत है, जो इंसान को हर दौलत से, हर शोहरत से ऊंचा बनाती है। पर शायद ये समझ आपके अंदर है ही नहीं। आज आप चाहे जितने भी रुपए पैसे वाले क्यों ना हो, पर मेरी नजरों में आज आप सबसे गरीब इंसान है दुनिया के, जिसके पास संस्कार नहीं है। अरे सर, आप ठीक तो हैं? आपको चोट तो नहीं लगी? अब बैठ जाइए आप कहीं। मुझे लगता है शायद ज्यादा चलने या थकने से आपको चक्कर आ गया। अरे सर, ये क्या कर रहे हैं आप? अभी मिस्टर खुराना के साथ हमारी मीटिंग है और वो समय के बहुत ही बड़े पाबंद हैं, और यहाँ आप इस गरीब इंसान के पीछे लगे हुए हैं, इसका हाल चाल ले रहे हैं। सर जल्दी चलिए, वरना मीटिंग के लिए लेट हो गए ना तो हमारी मीटिंग भी कैंसिल हो सकती है। खुराना सर नाराज हो सकते हैं। देखो संजय, कुछ भी हो, लेकिन इंसानियत भी एक चीज होती है। गरीब अमीर ये सब बातें बाद में आती हैं, सबसे पहले इंसानियत आती है, और इस समय इन्हें मेरे सहारे की जरूरत थी, समझे तुम? मीटिंग बाद में भी हो सकती है, और अगर कैंसिल भी हो जाए तो हो जाने दो। इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई धर्म है ना, तो वो इंसानियत का धर्म है। बाकी रिश्ते नाते, रुपए पैसे, धन दौलत, ये सब कुछ बाद में आता है, समझे? सर, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? आप आइए, मैं आपको आराम करने के लिए कमरे में ले चलता हूँ। आप वहाँ सोफे पर बैठिए और आराम करिए, थोड़ा रिलैक्स करिए। यहाँ आने का मकसद मेरा पूरा हो गया। मैं ही हूँ मिस्टर खुराना जिसके साथ आपकी मीटिंग हो रही थी। मैं तो बस ऐसे ही साधारण कपड़ों में रहता हूँ। क्या है ना कि यही मेरी जिंदगी की असलियत है, मैं इसे भूलना नहीं चाहता। ऐसे ही साधारण कपड़े पहनकर इस शहर में आया था मैं, और तभी मैंने यहाँ इतने बड़े बिजनेस की शुरुआत की थी। और आज बिजनेस भले ही बड़ा हो गया हो, लेकिन कपड़े मैं जानबूझकर ऐसे ही पहनता हूँ, जिससे मैं अपनी असलियत को अपनी नजरों में जिंदा रख सकूं। पर मुझे खुशी हुई, आज पहली बार कोई मेरे जैसा बिजनेसमैन मुझे मिला है। बिजनेस तो मैंने कई लोगों के साथ किया, पर तुम जैसा आज तक मुझे कोई नहीं मिला। इतनी यंग एज में और इतनी अच्छी सोच, वाकई में तुमने मुझे खुश कर दिया। आज से मेरी कंपनी पूरी तरह से तुम्हारी कंपनी के साथ बिजनेस करने के लिए तैयार है। मैं बेहद खुश हूँ कि आजकल की जनरेशन में भी ऐसी सोच है। बेटा, वाकई में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। ये मीटिंग होने से पहले ही, शुरू होने से पहले ही फाइनल हो गई है। मेरा डिसीजन पक्का है। मैं अपनी कंपनी के साथ, तुम्हारी कंपनी के साथ मिलकर बिजनेस करने के लिए तैयार हूँ। मैं ये बात जानकर बेहद खुश हूँ कि तुम जैसे यंग एज के लोगों में भी आजकल इंसानियत जिंदा है। लोग आज भी इंसानियत के बारे में सोचते हैं, रुपए पैसे से बढ़कर इंसानियत की सोच रखते हैं।
मैं बेहद खुश हूँ बेटा। तुम जैसे लोगों को तो जिंदगी में आगे बढ़ना ही चाहिए, और तुम्हारे बिजनेस को भी। मैं आप सारी फाइल साइन करके तुम्हारे ऑफिस में भिजवा देता हूँ। खुश रहो हमेशा। सर, ये बिजनेस डील तो आपके पापा भी क्रैक नहीं कर पाए थे। सर सुनेंगे ना तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। मैं अभी उन्हें ये गुड न्यूज़ देकर आता हूँ। आपने तो कमाल कर दिया सर। शिखा सही कहती थी कि सबसे बड़ी चीज इस दुनिया में इंसानियत ही है। काश मैंने उसकी बात पहले ही समझी होती। वाकई में आज उसी की बातों ने, उसी के ख्यालात ने मुझे इतनी बड़ी डील दिलवाई है। जो डील मेरे पापा तक हासिल नहीं कर सके, वो डील आज मुझे मिल गई है। वाकई में खाने में तो तुम्हारे पहले भी कोई स्वाद नहीं रहता था, अब तो साफ सफाई भी देखने लायक नहीं कर पा रही हो। करूं क्या मैं? तुम्हारे होते हुए इस घर में नौकरों की बाढ़ ला दूं? हाँ, एक आदमी पोछा लगाए, एक आदमी खाना बनाए, तुमसे ये सब काम भी नहीं होते। अरे मैंने तो सुना था गांव की लड़कियां तेज होती हैं, हर काम में माहिर होती हैं। ये काम है तुम्हारा? इतने बड़ा घर नहीं संभाल पा रही हो तुम? हाँ माँ जी माफ कर दीजिए, आइंदा से कोशिश करूंगी कि अच्छे से सफाई हो सके। नहीं नहीं बोलो तो उसके लिए भी ट्रेनिंग स्कूल खुलवा दूं, जिसमें जाकर तुम साफ सफाई की और खाना बनाने की ट्रेनिंग ले सको। बस ऐसे ही मन किया और मेरे घर में शादी करके चली आई। जब शादी हो रही थी तभी बता दिया होता ना कि मुझे एक काम नहीं आता। दान दहेज तो देने से रहे तुम्हारे पापा, ऊपर से हमने ही उनके पैसे माफ किए और बदले में मिल गई तुम। बस खाने के लिए हो, काम तो करने आता नहीं है तुमको। शिखा, तुम्हें पता है आज मुझे बहुत बड़ी डील मिली, और वो भी वो डील जो मेरे पापा भी क्रैक नहीं कर पाए थे। तुम्हें पता है सर ने मुझे खुद वो डील दी। उन्होंने सामने से कहा कि वो मेरे साथ बिजनेस करने के लिए तैयार है, और ये सब कुछ जानती हो ना सिर्फ तुम्हारी सोच की वजह से। मैं इसके साथ अपनी खुशी शेयर कर रहा हूँ और ये चुपचाप वहां चली गई। अभी मैंने इसके पापा से बात नहीं की थी, तब तो मुझे 1000 बात सुनाई थी। कोई बोले तो बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। और मेरा क्या, मैं इससे अपनी खुशी बांट रहा हूँ, और आज तक मैंने किसी से अपनी खुशी और अपना गम बांटा भी नहीं इतने सालों में। आज इससे बांटने चला था तो इसने मेरी बात सुने बिना ही चली गई। इतनी हिम्मत इसकी। वैसे तो बड़ा ज्ञान देती है, पर अपने टाइम पर इसे बिल्कुल भी ज्ञान याद नहीं रहता। कोई बात नहीं, मेरी ही गलती है। मैं आज के बाद तुमसे कोई खुशी अपनी शेयर करूंगा ही नहीं। मैंने जो इससे शादी में कहा था ना, वही सही है। ना तो मैं इससे कोई उम्मीद रखूंगा, ना ही ये मुझसे कोई उम्मीद रखे। बातचीत का भी हमारा कोई वास्ता नहीं रहेगा। अच्छी ही बात है। जैसे तुम जीना चाहती हो ना, ऐसे ही मैं भी जीना चाहता हूँ। श्यामलाल, ओ श्यामलाल। जी जी भैया। श्यामलाल, कल जो तुमने दम आलू की सब्जी बढ़िया और पराठा बनाया था ना सुबह के नाश्ते में, बहुत ही पसंद आया था मुझे। वैसे ही फिर कभी बना देना। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। कुछ लोग समझते हैं कि गांव का अच्छा खाना सिर्फ वही बना सकते हैं। तुम्हें पता है, ऐसे ही आलू दम की सब्जी और इतना बढ़िया दाल वाला पराठा ये मेरी दादी बनाया करती थी। मुझे बहुत पसंद था श्यामलाल, और मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। किसी को ना अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए कि सबसे अच्छा खाना वही बना सकता है। अरे वाकई में तुम्हारे हाथों में तो स्वाद है, स्वाद, जादू है, जादू। पर भैया, मैंने वो खाना नहीं बनाया था। वो खाना तो दीदी ने बनाया था, और ये बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं। इनके रहते हुए कभी हमें खाना बनाना ही नहीं पड़ता। माँ जी हमें किचन में जाने ही नहीं देती। हमसे तो बाहर वाला काम लेती हैं, पेड़ पौधों की कटाई छटाई ये सब वाला, और घर के बाहर की साफ सफाई। घर के अंदर का तो हम आजकल कोई काम नहीं करते, सब काम दीदी जी ही संभालती हैं। हाँ ठीक है, मैं जान गया, मुझे अच्छे से पता है। मैं तो बस यही कह रहा था कि आइंदा से वैसा खाना मत बनाना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ना तो वो आलू दम का सब्जी और ना ही वो पराठा दाल भरा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बकवास खाना था वो। हाँ, ये भैया को क्या हो गया? कुछ नहीं श्यामलाल भैया, आप जाकर ना बाजार से वो छोटे छोटे वाले आलू, जैसे आप लाल वाले आलू जो मैंने बताए थे ना, वही फिर से ले आना जाकर। मैं तब तक दाल भिगो देती हूँ। अब कल ही बना देती हूँ मैं फिर से उसको। बने हुए अभी 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते बाद इनको स्वाद याद आ रहा है। ठीक है दीदी जी, मेरे तो समझ में ही नहीं आता आखिर भैया कहना क्या चाहते हैं। पर आप उन्हें सबसे अच्छे से समझती हैं। भगवान आप दोनों को ऐसे ही सुखी रखें। हमेशा उल्टा ही बोलते हैं, मुझे लगता है उल्टे ही पैदा हुए रहे होंगे। 1 हफ्ते बाद बताने आए हैं कि उस दिन जो खाना बना था वो अच्छा लग रहा था। ये नहीं कह पा रहे हैं कि मुझे वही खाना है, फिर से बना दो। हाँ नहीं तो। सुनो लड़की, मैं 1 हफ्ते के लिए अपनी बहन के यहाँ जा रही हूँ, और मेरे साथ साथ तुम्हारे ससुर जी भी जाएंगे। मेरे पीठ के पीछे इस घर का ख्याल रखना, समझी? तुमसे ज्यादा तो कोई उम्मीद है नहीं मुझे।
पर घर की साफ सफाई अच्छे से होनी चाहिए, घर को अच्छे से संभालना, एक भी चीजें मेरी इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, और घर का मेरे पूरा ख्याल रखना, वरना जब मैं लौट कर आऊंगी ना और मुझे घर में जरा सी भी कोई कमी दिखी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये समझ लेना मास्टर की बेटी। जी माँ जी। और हाँ, एक बात और बता दूं, सारे नौकरों को छुट्टी देकर जा रही हूँ। मेरे पेट के पीछे जब मैं घर में नहीं रहूंगी, तुम्हारे ससुर जी नहीं रहेंगे, तो यहाँ नौकर चाकर क्या करेंगे? घर को अंदर से बंद कर लेना और अंदर ही रहना, समझी? तुम्हारा कुछ हो जाता है तो मुझे कोई अफसोस नहीं है, पर मेरे घर में जो रुपए पैसे है ना वो बहुत ही मेहनत की कमाई है। मेरे पति और मेरे बेटे ने मेहनत से कमाया है सब कुछ, इसलिए उसमें से एक भी रुपया मैं इधर से उधर नहीं चाहती। इसलिए घर बंद कर लेना और अंदर आराम से रहना। मैं अपने पीठ पीछे तुम्हें नौकरों के भरोसे अकेले भी नहीं छोड़कर जा सकती, समझी? इसलिए मैं सारे नौकरों को छुट्टी दे दूंगी। घर का सारा काम तुम्हें ही करना है, और घर संभालने के साथ साथ मेरे बेटे को भी संभाल लेना, समझी? उसके खाने पीने का भी ख्याल रखना। एक एक बात बतानी पड़ती है सच में, मुझे तो लगा था तुम एक जिम्मेदार लड़की हो, पर तुम्हारे इस घर में आने के बाद एहसास हुआ कि एक नंबर की कामचोर हो तुम। घर में हम 2 लोग ही हैं और बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, तब पर भी ये महारानी ना जाने क्या कर रही है छत पर। जाकर देखूं क्या? पर नहीं, मैं क्यों जाऊं? मुझसे तो बात नहीं करती ना, मैं भी उससे बात नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, मरने दो अपना, चाहे जो कर रही हो, मुझे क्या लेना देना। पर जब भी मैं मुसीबत में पड़ा हूं या बीमार पड़ा हूं, उसने हमेशा मेरी देखभाल की है। पर की होगी, उसकी मजबूरी है। इस घर में पैसों के बदले में आई है, अपना फर्ज निभा रही थी। कोई मेरी पत्नी बनने थोड़े ना आई है, और न ही तो कोई ऐसा काम ही कर रही थी। सही, अपना फर्ज ही निभा रही थी। मैं क्यों परेशान हूँ उसके पीछे, चाहे जो कर रही हो। आ गई तुम, बड़ा जल्दी आ गई। अभी और छत पर टाइम बिता लेती, भीगने में मजा आ रहा होगा ना बारिश में। माँ तो है नहीं घर में, तो जो जी में आए सो करो। हे, क्या हुआ तुम्हें? 1 मिनट, क्या हुआ? ये क्या हुआ तुम्हारे पाँव को? इसमें इतनी सूजन क्यों आई हुई है? हो क्या गया? वो कुछ नहीं, माँ जी ने छत पर कुछ पेंटिंग्स रखवाई थी। पेंटिंग का काम लगने वाला था घर में, माँ जी डेकोरेशन कराना चाहती थी। अचानक से बारिश आ गई और सारी पेंटिंग्स छत पर भी पड़ी हुई थी। मैंने सोचा जल्दी जल्दी से हटा देती हूँ, वरना वो सारी खराब हो जाएंगी। वही हटा रही थी, उनमें से एक पाँव पर गिर गई मेरे, बहुत तेज चोट लगी। पर कोई बात नहीं, मैं अभी गर्म पानी से सिकाई कर लेती हूँ, ठीक हो जाएगा। अरे तो जब नौकर चाकर घर में थे तब तुम उनसे नहीं हटवा पा रही थी? चली थी महाबली हनुमान बनने? अरे मुझसे ही कह दिया होता, मैं ही चलकर हटवा देता ना। सारा काम अकेले करने का तो तुमने जिद ठान कर रखी है, मुझसे तो तुम्हें बात नहीं करनी होती है। नहीं, मैं बस चुप करो अब, एक भी बात नहीं सुननी तुम्हारी। और ये पाँव की सूजन देखो कितनी बढ़ती जा रही है। इतनी बारिश में कौन से डॉक्टर को दिखाऊं मैं? अब तुम्हें अपने मन से जो मैं दवाइयाँ जानता हूँ वो दवाई दे रहा हूँ, और इसकी सिकाई कर रहा हूँ। और खबरदार तुम बिस्तर पर से उठी तो तुम्हारे दूसरे टांग भी तोड़ दूंगा मैं। देखो बहन, बस तुम यही समझो कि यहाँ हम बस इसी काम से आए हुए हैं, अपनी वो प्रॉपर्टी का सौदा करने और उसे बेचने। और देखो, वो प्रॉपर्टी बिक भी गई और 50-50% हम लोगों ने आपस में बांट भी लिया। अब बस एक काम करना है तुम्हें, मेरे बेटे के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ दो, ऐसी लड़की जो हमारे स्टेटस के लायक हो। पर दीदी, आपके बेटे की शादी तो हो चुकी है ना? अरे साली साहिबा, आप तो जानती हैं आजकल बिजनेस में और राजनीति में कितने सारे खेल खेलने पड़ते हैं। सब कुछ सच थोड़े ना होता है। वो शादी भी कोई सच नहीं थी, एक बिजनेस डील थी। उसके पापा को मैंने कुछ पैसे उधार दिए थे, उनके बदले में उनकी बेटी को 2-4 साल के लिए बस अपने घर की दुल्हन बनाया था। बस इतने से जितने से मेरा काम चल जाए। मैं चुनाव जीत चुका हूँ, अब हमें उस लड़की की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बहन, एक अच्छी स्टेटस वाली लड़की जो हमारे स्टेटस से मैच कर सके, मेरे बेटे के लायक हो, जो ऐसा कोई अच्छा सा रिश्ता बता दो। उस लड़की का क्या है, उससे तो अब हम अपना सारा रिश्ता नाता जल्द से जल्द तोड़ ही लेंगे। ये चुनाव जीत ही चुके हैं, अब हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे दीदी, अब आपने पापा की प्रॉपर्टी बेचकर 50-50% पैसा अपना रखा, 50% मुझे दे दिया। अरे आप लोग तो मेरे अपने हैं, आप लोगों के लिए नहीं करूंगी तो और किसके लिए करूंगी? चिंता मत करो, अच्छे और बड़े घर का रिश्ता ही बताऊंगी आप लोगों के स्टेटस के लायक। बिल्कुल चिंता मत करो, यही समझ लो कि अब आदर्श की शादी की जिम्मेदारी ना मेरी है। बस यही सुनना था, तुमने तो मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अब बस 2 दिन यहाँ रह लेंगे और बस अब अपने घर के लिए निकलेंगे। सारा काम भी हो गया है, अब घर में भी मन लगा हुआ है। आदर्श वहाँ पर अकेला है ना। अभी तो मैं आपको
4 दिन से पहले नहीं जाने दूंगी। हाँ अरे साली के घर आए हैं जीजा जी, तो कुछ इनकी खातिरदारी तो कर दूं, ऐसे ही आप इनको यहाँ से लेकर चली जाएंगी क्यों जीजा जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं साली साहिबा, बिल्कुल। अरे वाह, आज तो तुम अपने पाँव पर चल रही हो। लग रहा है कि पाँव ठीक हो गए तुम्हारे, काफी जल्दी रिकवरी हुई। देखा मेरे हाथों का कमाल, मेरी मसाज से तुम्हारे पाँव ठीक हो गए। आज आप इतनी जल्दी ऑफिस से घर आ गए? अभी तो घड़ी में 8 नहीं बजे हैं, अभी तो सिर्फ 6 ही बजे हैं। आज आप 6 बजे ऑफिस से घर आ गए? कोई मीटिंग नहीं थी क्या, या फिर किसी और वजह से? नहीं, कोई मीटिंग नहीं थी, इस वजह से जल्दी आया हूँ। तुम्हें देखने थोड़े ना आया हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पाँव की चोट देखने आया हूँ? नहीं, एक मोच ही तो थी, और वैसे भी मैं क्यों परेशान होऊंगा, तुम तो ठीक ही रहोगी। तो तुम तो अपना इलाज खुद अच्छे से कर सकती हो, मैं क्यों परेशान होऊंगा? मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, मैं तो बस जल्दी ऐसे ही घर आ गया। अच्छा ठीक है, इसी वजह से जल्दी आए हैं। मैं अपने हाथों की चाय बना रही हूँ, चलिए गार्डन में आइए, बैठकर साथ में पीते हैं। हाँ, वैसे मेरा दिल नहीं है चाय पीने का, बहुत अच्छी अच्छी चाय मिलती है ऑफिस में, लेकिन अब तुम इतना कह रही हो तो ठीक है, फिर आ रहा हूँ कपड़े चेंज करके। लगता है मेरी जिंदगी की राहें अब आसान होने वाली हैं, या शायद आसान हो चुकी है। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, क्या मैंने अपने इस पत्थर दिल पति में अपने लिए थोड़ी सी जगह बना ली है? बताइएगा जरूर दोस्तों कि आप लोगों को क्या लगता है, और जानने के लिए ना देखिएगा हमारी इस कहानी का तीसरा और अंतिम भाग, जो कि कहलाएगा दोस्तों। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल अपनी इस कहानी के तीसरे और आखिरी भाग में। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी ना दोस्तों, हमें जरूर बताइएगा। आपने वीडियो पूरी देखी, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो कृपया लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जिन भी दोस्तों ने हमारे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। और हाँ, हमारे प्यारे प्यारे से दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी कल आपको अपनी इस कहानी के तीसरे और आखिरी भाग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय।